ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सो वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मैं हूं कार्तिक तोमर एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स का पार्ट 5। तो आज का हमारा टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट रहेगा, जिसमें हम समझेंगे कि होता क्या गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट ना एक एश्योरेंस होता है जो कि या तो पार्टनर किसी फर्म को देता है या फिर कोई फर्म किसी पार्टनर को देती है। कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि आप हमारी फर्म में इन्वेस्टमेंट करो, आपको हम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। ठीक है, एक एश्योरेंस मिल जाता है। सो गारंटी कितने टाइप की हो सकती है? 3 टाइप की हो सकती है मेजरली। पहला होता है पार्टनर टू फर्म। पार्टनर टू फर्म क्या होता है कि एक पार्टनर एक फर्म में आ रहा है और कह रहा है मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको 1 लाख का प्रॉफिट साल में कमा के दूंगा अपनी तरफ से। भले ही अगर फर्म को प्रॉफिट 3 लाख का ऑफ साल में, बट उसने 1 लाख नहीं कमाया तो पार्टनर भरेगा उसका, क्योंकि उसने वो 1 लाख का प्रॉफिट नहीं कमाया। ठीक है, सो वो होता है पार्टनर टू फर्म की एक पार्टनर एक फर्म को गारंटी दे रहा है कि हाँ मैं आपको पैसे कमा के दूंगा। दूसरा होता है फर्म टू पार्टनर कि जब एक इन्वेस्ट पार्टनर एक फर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है, बट वो डरता है कि यार क्या पता मेरे को उतना प्रॉफिट ना हो या फिर मेरा वैल्यू मेरे को नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, अपना उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा या उतनी इनकम नहीं आएगी जिससे मेरा घर चल पाएगा। तो एक फर्म उस पार्टनर को गारंटी देते हैं कि आप हमारे फर्म में इन्वेस्टमेंट करो, आपको हम इतने लाख का, यानी कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी हो सकता है, इतने अमाउंट का हम गारंटी हम देते हैं और यहाँ पे फर्म देती है। यहाँ पे फर्म का मतलब होता है जितने भी रिमेनिंग पार्टनर होते हैं ना जिसको गारंटी मिल रही है, उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है उनका वो फर्म कहते हैं इस केस में। ठीक है, तो जब भी हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे आगे जाकर, तो उसमें फर्म को हमें एज अ होल पार्टनर जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है उन सबको लेके चल रहा है। थर्ड इज पार्टनर टू पार्टनर। इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कहता है कि आप इस फर्म में इन्वेस्टमेंट करो, आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा इतना मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप मेरी फर्म में आओ, इन्वेस्टमेंट करो, अपनी कैपिटल लगाओ, आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा या 2 लाख का, जितने भी अमाउंट का प्रॉफिट होगा उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर उस पार्टनर को प्रॉफिट नहीं होता है उतना, तो वो वाला पार्टनर जिसने गारंटी दी है वो उस अमाउंट को भरेगा। ठीक है, तो ये तीनों केसेस होते हैं। अब क्या होता है ना कि पहले और तीसरे केस में सिंपल है कि एक ही पार्टनर वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। यहाँ पे पार्टनर पूरे फर्म को गारंटी दे रहा है तो एक ही पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, और यहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है तो उसमें भी सिर्फ एक ही पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो इन दोनों केसेस में वो पूरा पूरा बियर करेंगे जितना भी डेफिशिएंसी आएगी गारंटी के अंदर। बट जो सेकंड वाला केस है ना, फर्म टू पार्टनर, इस केस में क्या होता है कि कभी होता है कि डीड में बताया होता है कि किस रेशो में बांटेंगे, और कभी नहीं बताया होता कि किस रेशो में अगर कोई डेफिशिएंसी आई तो उसको बांटेंगे। उस केस में क्या करना होता है, अगर डीड साइलेंट है कि किस रेशो में बांटना है, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेके चलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं PSR। PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अगर डीड साइलेंट है तो हम उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है A B और C, 3 पार्टनर है, ये 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और बी को गारंटी मिली हुई है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर बी को गारंटी मिली हुई है और फर्म टू पार्टनर और डीड साइलेंट है, तो हम बी के ऊपर ऐसे उंगली रख देंगे, बी के ऊपर उंगली रख दो उसके प्रॉफिट शेयर और उसके ऊपर, और ए और सी के बीच में जो 3:1 का रेशियो बन रहा है, वो 3:1 के रेशियो में हम उसमें बांट देंगे जितना भी प्रॉफिट, जितना भी डेफिशिएंसी आएगी अगर आई तो उस डेफिशिएंसी को हम 3:1 में बांट देंगे। या फिर अगर ए को गारंटी मिल रखी है तो ए के ऊपर ऐसे हाथ रख दो, बी और सी के बीच में 2:1 का रेशो आया, इसमें बांट देंगे। वेदर अगर वाइल अगर सी को मिली है प्रॉफिट गारंटी, तो हम उसके ऊपर ऐसे हाथ रख दो और 3:2 में बांट देंगे। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बता रखा है कितने रेशो में बांटना है डेफिशिएंसी को, तो हम स्पेसिफिकली उस रेशो में बांट देंगे। अब स्टूडेंट समझते हैं कि अगर मतलब गारंटी हमें देनी है या फिर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, तो उसमें हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो वो सारा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन में वो कैसे कैसे एंट्रीज आएगी। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे प्रॉफिट साल का जितना भी होएगा। अगर लॉस हुआ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अलग ही केस बन जाएगा कि यहाँ पे लॉस लिख दो और जिस भी पार्टनर को गारंटी देनी है वो यहाँ पे लिख दो, जितना उसका शेयर ऑफ लॉस है वो प्लस जितनी गारंटी है वो बियर जिस जिस रेशियो में करेंगे वो यहाँ पे ए और बी कर दो। वो आगे समझते हैं। सबसे पहले सीखते हैं बेसिक। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला यहाँ पे लिख दो बाय P&L अकाउंट।
बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए साल का 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अभी हमने डिसाइड तो करा नहीं क्या पार्टनर है, तो उसको भी ले लेते हैं कितने पार्टनर है। फॉर एग्जांपल ए बी और सी 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो ले लेते हैं हम 2:3:1। ठीक है, 2:3:1 का रेशियो है इनका। और सी को गारंटी दे देते हैं कि आपको साल का 1 लाख का प्रॉफिट हम देंगे अपने पास से। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा केस हो गया, फर्म टू पार्टनर वाला। इसके अंदर एक और केस ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं कि ए ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं आप फर्म को 20,000 का प्रॉफिट अपने पास से करके दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें मेंशन करा है कि ए कोई प्रॉफिट लाया नहीं साल में, उसने 20,000 की गारंटी दी पर वो कोई प्रॉफिट लाया नहीं। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि किसी पार्टनर ने गारंटी दी या फिर वो लाया नहीं या कुछ कम लाया। इस केस में हमने लिया है कि ए कुछ लाया नहीं साल में, उसने कुछ प्रॉफिट अर्न ही नहीं करा। तो इस केस में क्या करेंगे, हमें ये 20,000 उसकी कैपिटल से निकालनी है। तो क्रेडिट साइड पे बाय एज कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, बाय एज कैपिटल अकाउंट लिख के जितने की उसने गारंटी दी है माइनस जितना वो लाया है वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे उसने 20,000 की गारंटी दी और वो कुछ अमाउंट नहीं लाया, तो 20,000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सो ये हमारा पूरा साल का प्रॉफिट हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये 3 लाख और 20,000, 3,20,000 को हम इस रेशियो में पहले बांट देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें कोई क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने को नहीं बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बताया, कोई सैलरी या कमीशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट इनके कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इज कैपिटल अकाउंट टू, सॉरी, अब हाँ इसमें ध्यान देना कि इसके अंदर आप थोड़ा सा गैप दे के लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया ना एज कैपिटल अकाउंट, फिर थोड़ा सा गैप दो, फिर बी। और यहाँ पे लिख दो 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए बी और सी तीनों का लिखना है। अब क्या करना है, ये 3,20,000 को इनके रेशियो में बांट दो। कितना बनता है, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 3,216 इंटू 2, ये बना 1,06,000 ए का, 1,06,000 667 राउंड ऑफ कर देते हैं क्योंकि वो 0.6666 आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके 667 लिख देंगे एंड में। बी का कितना आया, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, सॉरी इंटू 3, तो बी का आया 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, अब सी का निकालते हैं, 3,20,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 1, सो 53,333, 53,333, तो 53,333। ठीक है, तो ये इनका अमाउंट आ गया। अब क्या है, हमने सी को गारंटी 1 लाख की दी है, उसकी डेफिशिएंसी कितनी आई, तो 1 लाख में से हम माइनस कर देंगे 53,333, तो 46,667 की डेफिशिएंसी है। अब इस डेफिशिएंसी को हम पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि हमने डीड साइलेंट है हमारी, तो हम इसको 2:3 में बांट देंगे। 46,667 को 2:3 में बांट देंगे। 67 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 18,666.8, जिसको राउंड ऑफ करके 18,667 कर देंगे हम। तो ए की कैपिटल से कितना गया, माइनस का साइन डाल के लिख देंगे
ट्रांसफर टू सी कितना 18667, ठीक है। अगेन बी में करते हैं अब इसको, कितना था डेफिशिएंसी 46667 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 28,000 लेस कर देंगे, सेम यहीं पे लिखेंगे लेस डाल के ट्रांसफर टू सी, ठीक है, ट्रांसफर टू सी। अब सी के नीचे लिखेंगे ऐड करके फ्रॉम, ट्रांसफर फ्रॉम ऐड करके लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं है तो एक साथ लिखा है, एक सेकंड, कैमरे में आ रहा है क्या, राइट, हाँ तो कैमरे में आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है, आपको ये अलग अलग दिखा देना, ट्रांसफर फ्रॉम ए अलग और ट्रांसफर फ्रॉम बी अलग। मैंने एक साथ दिखा देता हूँ, 46,667, ठीक है। अब जितना भी कैलकुलेशन है ऐड लेस जो भी करना है वो कर देना है, टोटल 3,20,000 का तो बन ही जाएगा, 3,20,000, ठीक है। अभी ये लेस जहाँ पे करना है उसको लेस कर दो, ऐसे लाइन डाल देना, लाइन जरूरी है, इससे हमें टोटल का अंदर बताया जाता है कि यहाँ पे लाइन डाल के इन दोनों का जो सॉल्यूशन टोटल आया है, चाहे ऐड करके आया लेस करके आया, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। सो 1,06,667 लेस 18,667, ओके 88,000, ओके 88,000 यहाँ पे आ जाएगा। एंड 1,60,000 को में से लेस कर दे 28,000, तो 1,32,000 इसके पास आ जाएगा। एंड 1 लाख का जो उसको गारंटी दिया है हमने सी को, उसको पूरा 1 लाख मिल गया। तो इस तरीके से आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, गारंटी ऑफ यही है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसमें मैंने दोनों केस इन्वॉल्व कर दिए, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर और गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू फर्म हमने दोनों का केस कर लिया इसी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जाते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर हमारे इस चैप्टर का, और होप ये हमारा पार्ट 5 इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। सो लास्ट टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहली चीज, जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम ऑडिटिंग करेंगे तो ये चांसेस होते हैं कि हम मिस्टेक कर दे उसके अंदर, ठीक है, गलतियां हो सकती है, सबसे होती है। अब उन गलतियों को ठीक कैसे करना है वो हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स में आता है। अब हम फर्म की ऑडिटिंग कर रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, हमने इनकरेक्टली अगर कुछ 5 का 6 कर दिया परसेंटेज, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, हमें 5% देना था, हमने 6% दे दिया, या फिर हमने दिया ही नहीं, उसके बिना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या कोई और कारण हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से जो P&L एप्रोप्रिएशन में चीजें होती है वो चीजें हमने करनी थी लेकिन करी नहीं, या फिर कर दी तो गलत कर दी, उन चीजों को ठीक करने के लिए हम करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स करने के लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, ऐसे टेबल बनानी पड़ती है। इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, पर्टिकुलर्स, ए का कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, फिर बी का कैपिटल या करंट अकाउंट, और फिर फॉर्म, ठीक है। और हमें फिर एक डालना है डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, जितने भी है। अगर ज्यादा पार्टनर है ज्यादा आप बनाओ यहाँ पे, और लास्ट में फॉर्म लिखना ही लिखना है, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट तो होगा ही। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर बाय चांस हमारा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था लेकिन हमने दिया नहीं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के इनको दे दो, उसके बाद यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, ठीक है। पहले क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है पार्टनर्स के कैपिटल में, तो क्रेडिट अमाउंट में उनका डालो जितना भी अमाउंट आएगा, और जो भी अमाउंट बचा वो यहाँ पे डेबिट होगा, फॉर्म ही तो देगी तो फॉर्म में डेबिट आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट बचेगा उसको फिर एंड में लिख दो क्रेडिट साइड पे, और उसको पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद आप निकालो किसका क्रेडिट साइड ज्यादा है या किसका डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है, वो निकालो, नीचे सॉल्व करो, और उसके बाद आप इनको पार्टनर्स की कैपिटल को एक जर्नल एंट्री के थ्रू एडजस्ट कर दो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं उससे समझते हैं।
तो एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि पी और क्यू जो है पार्टनर है, यानी कि यहाँ पे पी या फिर क्यू का अकाउंट बनेगा। तो पहला पी कर देते हैं, दूसरे को क्यू कर देते हैं। तो पी और क्यू जो है ना वो पार्टनर है इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि इक्वली करते हैं, 1:1 का रेशियो है दोनों का। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 1 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। सो पी का कैपिटल हमारा है 1 लाख एंड क्यू का कैपिटल है 50,000। ठीक है, 1 लाख एंड 50,000 दोनों का कैपिटल है हमारा। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी हमें देना है 10% पर एनम का। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 31 मार्च 2016 को इन्होंने प्रॉफिट बांट दिया बिना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। ठीक है, अब हमें ये जो एरर आया है कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, उसके बिना ही हमारा प्रॉफिट बांट दिया, अब इसको ठीक कैसे करें। सो सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर्टिकुलर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, तो यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में, तो ये हमें क्रेडिट साइड पे लिख देना है। ए का इंटरेस्ट कितना आएगा, 10,000। सॉरी, पी पी ए नहीं, इस केस में हमारा पी है, और क्यू का आएगा 5,000। ठीक है, अब हमारा पार्टनर्स के अगर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होएगा, यानी कि फर्म तो उसको दे रही है, फर्म में तो डेबिट ही जाएगा वो, तो फर्म में 15,000 से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये 15,000 से डेबिट हो गया और क्रेडिट पे नील डाल दो। ये डैश का मतलब नील, वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, यहाँ पे 15,000 बचा। अब और कोई हमारे पास एंट्री करनी नहीं है। ठीक है, अब ये 15,000 को मैं क्रेडिट पे डाल के यहाँ का बैलेंस हमें नील बनाना है। हमें चाहे यहाँ पे इंटरेस्ट और भी 2-4 चीजें हो या फिर यहाँ पे भी कुछ चीज हो, हमें इन दोनों का बैलेंस इक्वल करना है। फॉर्म का, फॉर्म वाले एरिया में डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस हमें इक्वल करना है। सो यहाँ पे 15,000 है, तो हम क्रेडिट में 15,000 डाल देंगे। ठीक है, डाल दी क्रेडिट में 15,000। अब क्या करेंगे, यहाँ का बैलेंस तो नील हो गया, अभी 15,000 क्रेडिट में, यानी कि लॉस है। क्या करेंगे हम इसका, अब इसको पार्टनर के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि उनसे ले लेंगे पार्टनर से। क्योंकि पार्टनर इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो ये 15,000 इक्वली बढ़ जाएगा दोनों के डेबिट साइड पे, यानी कि 7,500 का आ जाएगा। 7,500 डेबिट पे, 7,500 इसके डेबिट पे। ठीक है, हो गया। अब हम चेक करेंगे बैलेंस, जो फाइनल बैलेंस आएगा ना टोटल। ठीक है, इसके नीचे डबल डैश आएगा, क्योंकि 15,000 से इक्वल बैलेंस हो जाएगा पूरा। इसका बैलेंस बराबर हो जाएगा, तो इसके नीचे हम 2 डैश डाल देंगे, यहाँ पे 2 लाइन अंडरलाइन हो जाएगी। अब हम बैलेंस देखते हैं, यहाँ पे है 10,000, यहाँ पे 7,500, यहाँ पे 7,500, यहाँ पे 5,000। सो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया इसका, 7,500, 10, 7,500, 5। अब हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि देखो, एक पी को, जो हमारा पी है, उसको मिलना 10,000 चाहिए था। ठीक है, बट उसको उतना मिला नहीं और 7,000 को लॉस पे कर रहा है, अगर इक्वली देखे तो उसका यहाँ पे 10,000 का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, इधर का कम आ रहा है। तो हम देखेंगे जिसका बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे 10,000 क्रेडिट साइड पे बड़ा अमाउंट है, तो यहाँ पे लिख दो क्रेडिट। ठीक है, कितने से और क्रेडिट करेंगे हम इसको, 2,500 से और क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखो, 2,500, यानी कि उसको 10,000 मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसने 7,500 का लॉस बियर करा है, यानी कि उसको 2,500 और देने हैं अभी। ठीक है, दोबारा समझो ध्यान से, 10,000 उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, जो फॉर्म ने उसको दिया है। ठीक है, उसको 7,500 का अभी लॉस बियर हुआ कर रहा है उसने, कि उसको 7,500 का और लॉस बियर करेगा वो। ठीक है, इसका मतलब क्या है
उसको 10,000 देना था, 7,500 उससे लेना था। इसको अब इक्वली मतलब प्रॉफिट में से लॉस माइनस करके जो नेट अमाउंट आता है नेट निकालो। नेट कितना है 2,500, उसको और देना है, क्रेडिट करना है। इसका क्या है क्यू का, इसको 7,000 लॉस बियर करना है और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 ही मिला है, यानी कि उसको थोड़ा और लॉस बियर करना है, यानी कि डेबिट होएगा, डेबिट 2,500 उसको और बियर करना है अभी, ठीक है। इसलिए बाकी अगर आप जब क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लॉजिक अगर उतना अच्छे से समझ में नहीं आया है, आपको सिर्फ क्वेश्चन करने पे ध्यान देना है, तो आप देखो दोनों के टोटल में से किसकी साइड ज्यादा बड़ी आ रही है। इसमें क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो उसको क्रेडिट कर दो, इसमें डेबिट साइड बड़ी आई है तो उसको डेबिट कर दो, ठीक है, सिंपल। अब क्या करेंगे, अब इसके एंट्री पास करेंगे। जो डेबिट है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दो, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे क्यू क्यू के सामने डेबिट आया क्योंकि उसका डेबिट साइड बड़ा है, यानी कि क्यू की कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं यही कर देता हूं नीचे एंट्री, जनरल एंट्री, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने से 2500, 2,500 और 2,500, ठीक है। सो ये है आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। ये मैंने एक के साथ करा है, अभी मतलब एक एडजस्टमेंट हुई है, आगे क्वेश्चंस में और भी एडजस्टमेंट आ सकती है, ठीक है, उसका ध्यान रख लेना। सेम यही चीज फॉलो होगी, आपको फर्म का बैलेंस पहले इक्वल करना है, उसके बाद जो भी अगर डेबिट साइड बढ़ा है यानी कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बांट दो, क्रेडिट साइड पे अगर कोई बैलेंस बच रहा है तो लॉस है तो लॉस बांट दो, ठीक है। तो इसके बाद यही चीज करके देखना कौन सी साइड बड़ी आ रही है, डेबिट क्रेडिट कौन सा हो रहा होएगा उससे, और कितना का डिफरेंस आ रहा है। ज्यादा पार्टनर्स है उसमें भी सेम चीज फॉलो होगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है मेरे साथ तो आप स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप कोर्स ले लीजिए, उसमें आप मेरे साथ जुड़ेंगे उसके थ्रू, एंड मैं आपको रेगुलरली पढ़ाऊंगा, आपका वीकली क्लासेस दूंगा। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं रेगुलर क्लासेस के, सबसे पहले लाइव इंटरेक्शन, आप मेरे से बातचीत करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपके डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकता हूं मैं। तीसरी चीज, नोट्स आपको मिलेंगे अच्छे, प्रॉपरली मेड मेड नोट्स बाय मी एंड अदर टीचर्स। अगर आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आपको अच्छे खासे नोट्स मिलेंगे जिससे आसानी से आपको समझ में आएगा। एंड थर्ड चीज, अभी तो मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ लाइव में जुड़ोगे, मैं आपको वैसे पढ़ाना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो क्लियर हुआ होगा आपको, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर।